जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 6 करोड़ रुपए में शहर के 7 खस्ताहाल सड़कों की बदलेगी तस्वीर। गौरव पथ की जांच के बदले नए मद से होगी मरम्मत। नगर पालिका कार्यालय में खुल रही स्वच्छता की पोल। पान गुटखा से रंगी नगर पालिका की दीवारें। कंट्रोल रूम में आयोजित ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बस एसोसिएशन की बैठक के बिना नतीजे की हुई समाप्त। वाराणसी नगर पालिका में 154 स्वीकृत पद के बदले कर रहे 326 कर्मचारी काम। लाखों के वेतन से नगर पालिका की आर्थिक स्थिति हुई खराब। हायर सेकेंडरी परीक्षा में जीव विज्ञान के पेपर में लांजी में बने 2 नकल प्रकरण। ऑनलाइन गेम खेलना पड़ा भारी। पुत्र ने पिता के खाते से उड़ाए 1,70,000 रुपए। शहर के भीतर खस्ताहाल सड़कों की हालात को देखते हुए शासन के द्वारा इसके सुधार का कार्य कराए जाने की योजना बनाई गई है, जिसमें गौरव पथ पॉलिटेक्निक चौराहा से गायकुरी और दूसरी ओर पॉलिटेक्निक चौराहा से मृत्युंजय घाट, वहीं हनुमान चौक से स्टेशन पहुंच मार्ग का सड़क का कायाकल्प करवाया जाएगा। चलिए पहले आपको सड़कों की मरम्मत, नवीन निर्माण कार्य के विषय में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। दरअसल 2014-15 में बने गौरव पथ की खस्ता हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इस सड़क में भ्रष्टाचार और अनियमितता की पोल रोजाना खुलती हुई दिखाई देती है। शासन के द्वारा इस पूरे मामले पर एक बार फिर पर्दा डालने के लिए 4 करोड़ 15 लाख रुपए जय स्तंभ से अंबेडकर चौक से मोती तालाब चौक और मोती तालाब चौक से एक और पॉलिटेक्निक चौराहा तो दूसरी ओर बर्फ फैक्ट्री के रास्ते राधा कृष्णन चौक रेलवे पटरी तक मरम्मत कार्य करवाया जाएगा, जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। इसी तरह पॉलिटेक्निक चौराहा से जाने वाली 2 सड़कें मृत्युंजय घाट तो दूसरी गायकुरी पहुंच मार्ग का मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य होगा, जिसमें गायकुरी पहुंच मार्ग दूरी 15 मीटर सड़क का मरम्मत कार्य और चौड़ीकरण 32 लाख रुपए में किया जाएगा। पॉलिटेक्निक चौराहा से मृत्युंजय घाट दूरी 700 मीटर सड़क का रिन्यूअल और चौड़ीकरण के साथ ही हनुमान चौक से लेकर स्टेशन पहुंच मार्ग दूरी 450 मीटर। इस सड़क पर डिवाइडर निर्माण कार्य भी किया जाना है, जिसकी लागत 1 करोड़ 82 लाख रुपए रखी गई है, जिसका निर्माण कार्य नगर पालिका के द्वारा करवाया जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई कि कैसे आगामी दिनों में आपको और हमको शहरवासियों को इन सड़कों से गुजरने के दौरान परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान मुद्दे की बात यह है कि गौरव पथ की हालत किसी से छिपी नहीं है। दरअसल गौरव पथ निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि गौरव पथ सड़क के नीचे से नगर पालिका की पाइपलाइन गई हुई है। जब भी कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता है तो यह पाइपलाइन टूट जाती है। यही नहीं, गौरव पथ सड़क पर अंबेडकर चौक से लेकर मोती तालाब चौक और मोती तालाब चौक से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहा तक पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। नतीजा, सड़क थोड़ी सी बारिश में ही तालाब बन जाती है। सड़क के क्या हालात है, आप हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या शासन इस सड़क के रिन्यूअल के लिए मतलब मरम्मत के लिए 4 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च करने जा रही है? तो क्या यह पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, या फिर इस पैसे के खर्च करने के बाद सड़क के नीचे की पाइपलाइन नहीं टूटेगी और वर्तमान में हो रही परेशानी दूर हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि पैसा सड़क के नीचे पाइप से निकलने वाले पानी और बारिश के बाद भरने वाले पानी में बह जाएगा। नगर के जय हिंद टॉकीज के पीछे रोड में भारी वाहनों की आवाजाही एवं जय हिंद टॉकीज के सामने व्यापारियों के द्वारा सड़क पर ही बड़े वाहनों को खड़ा कर सामान खाली कराए जाने से उत्पन्न होने वाली यातायात समस्या को लेकर वार्ड नंबर 6 के लोग सीएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएसपी अपूर्व भलावी से मुलाकात कर उनके सामने समस्या रखते हुए इसका निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। इसके संबंध में चर्चा करने पर स्थानीय निवासी साजिद परवेज ने बताया कि वार्ड नंबर 6 एवं 17 में जय हिंद टॉकीज के पीछे मंडी के रास्ते भारी वाहनों का आवागमन होते रहता है। हमारे वार्ड में कुछ व्यापारियों के द्वारा चिल्लर और थोक दुकान खोलकर गोडाउन भी बना लिए गए हैं। इसके कारण सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है।
सर ये वार्ड क्रमांक 6 और 17 में रेंट ऑफिस के पीछे मंडी के रास्ते 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का तक आते हैं और हमारे वार्ड में कुछ व्यापारियों ने चिल्लर और थोक दुकानें खोल के गोडाउन भी बना लिए। तो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे मतलब जाम की स्थिति बनी रहती है। फिर वो सारे ट्रक आते हैं झंडा की ग्राउंड से होते हुए सुभाष चौक से महावीर भवन के दौरान सारे व्यापारी अपने 10 चक्का 12 चक्का अपनी दुकान के सामने खाली करते हैं, सिर्फ काय के लिए उनका भाड़ा बच सके। हम चाहते हैं 10 चक्का 12 चक्का और 16 चक्का 20 चक्का लाएं, वो मंडी में खाली करवाएं। छोटा हाथी है, पिकअप है या जो भी छोटी गाड़ियां हैं उससे खाली करवाएं और वो अपना व्यापार करें। कीटनाशक के सेवन से बेहोश एक महिला की जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतिका रेखा सराटे 38 वर्ष, ग्राम लूद, पुलिस चौकी बिटली, थाना रूपचर निवासी है। इस महिला ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को रेखाबाई अपने बेटे डेविड के साथ घर में थी। पति नरवद छोटे बेटे पीयूष को बालाघाट हॉस्टल छोड़ने आया था। नरवद बालाघाट से शाम 5 बजे घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी रेखा घर में बेहोश थी और मुंह से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी। नरवद ने अपने गांव के प्रशांत अग्रवाल की बोलेरो से रेखा को जिला अस्पताल लाया, किंतु डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल आते समय रास्ते में ही रेखा की मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल पुलिस ने रेखा की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना रूपचर भिजवा दिया गया है। बताया गया कि रेखा तेज स्वभाव की थी, जिसने पिछले वर्ष घर में रखी पुरानी दवाई खा ली थी, जिसका इलाज बिटली में किया गया था। नगर के वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर का यह मामला है, जहां के निवासी किशोर कुमार के 10 साल के बेटे को ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने की ऐसी लत लगी कि उसने इस गेम में फायर इक्विपमेंट और आईडी खरीदने के लिए अपने पिता के बैंक अकाउंट से 1,70,000 रुपए गायब कर दिए। बताया जा रहा है कि बेटा पिछले 2 सालों से पैसे निकालता रहा, लेकिन पिता को इसकी भनक तक नहीं लगी। बीते दिनों कोतवाली स्थित नोडल साइबर शाखा में जब इसकी शिकायत की गई तो जांच में सामने आया कि फरियादी के बैंक खाते से पैसे गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका इकलौता बेटा है। आपको बताएं कि जांच में यह पाया गया कि नाबालिग बालक ने फ्री फायर की आईडी अपने मोहल्ले के उन बच्चों से खरीदा था जो यहां गेम खेलते थे। पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ कर फरियादी के 64,000 रुपये वापस करा दिए, लेकिन फ्री फायर में फायर इक्विपमेंट खरीदने के नाम पर खर्च की गई रकम फरियादी को नहीं मिल पाई है। आपको बताएं कि वर्ष 2020 में बालाघाट के एक बालक ने अपने मौसी के फ्लिपकार्ट अकाउंट से पजल गेम खेलने के चक्कर में अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट से 76,000 रुपये की शॉपिंग कर ली थी। वहीं वर्ष 2021 में बैयर क्षेत्र के एक बालक ने फेसबुक में गेम खेलने के लिए अपने पिता के बैंक खाते से गुपचुप तरीके से 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे। 2020 और 21 के बाद अब ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में पिता के खाते से 1,70,000 रुपये खर्च करने का एक और मामला सामने आया है। देखिए 22 फरवरी को एक कंप्लेन आई थी हमारे पास में साइबर नोडल में। उसमें ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेन थी और उस खाते में लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास का ट्रांजैक्शन हो चुका था। और खाते की जब बारीकी से जांच की गई और उनके जो बेटे थे उनका जो मोबाइल हमने चेक किया था तो उसमें यूपीआई के माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों वॉलेट जो हैं ऑनलाइन वॉलेट, तो उनके माध्यम से यूपीआई के माध्यम से उन्होंने गेम परचेज़ किए और रिचार्ज किए हैं समय समय पे, और उसी में उन्होंने 1,70,000 रुपये खर्च किए हैं। और उसमें से जो गेमिंग ऐप है उनमें से करीब 65,000 रुपये वापस करवाए गए और बाकी की धोखाधड़ी हुई है उसमें। तो राशि भी वापस हुई है? हाँ, 65,000 के आसपास की राशि वापस हुई है। और जो बच्चा है मात्र 10 साल का है, इकलौता बेटा है और माता पिता का काफ़ी लाडला है वो। और जो आवेदक हैं वो हाल ही में पिछले महीने में रिटायर हुए थे और वो लाड़ प्यार के चक्कर में उनके मोबाइल कंटिन्यू उनके पास में रहता था, वही ऑपरेट करते थे और उनको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, यूपीआई से कैसे अकाउंट लिंक करना है और ये चीज़ें उन्होंने यूट्यूब से सीखी है। और वो एक फ्री फायर जो गेम होता है उसका खेलने का आदी है बच्चा, तो उसको फिलहाल तो समझाइश दी गई है और बाकी सारे ट्रांजेक्शन रुकवाए गए हैं। सर क्या अपील करने लगे आप? लांजी नगर परिषद में 24 फरवरी को एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी लांजी चंद्रकिशोर भौरे के साथ उसके घर जाकर कार्यालय में कार्यरत 2 कर्मचारियों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत चंद्रकिशोर भौरे के द्वारा थाना प्रभारी लांजी को पत्र के माध्यम से की गई।
सीएमओ चंद्रकिशोर भौरे के द्वारा थाना प्रभारी लांजी को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कहा गया कि मैं 24 फरवरी को लगभग सुबह 11:30 बजे ऑफिस जाने घर से निकला। इसी बीच मेरे कमरे के सामने आकर दोनों कर्मचारी, जिनमें देवेंद्र मस्कोले राजस्व उप निरीक्षक नगर परिषद लांजी, राजेश मिश्रा स्वच्छता निरीक्षक के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं अश्लील गालियां और मेरे साथ मारपीट दोनों के द्वारा की गई तथा मेरे कपड़े खींचतान कर फाड़े गए और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में प्रभारी सीएमओ चंद्रकिशोर भौरे ने बताया कि दोनों कर्मचारी के द्वारा मेरे घर में आकर मारपीट की गई और बताया गया कि देवेंद्र मस्कोले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके चलते दोनों ही कर्मचारी मेरे घर आए और कारण बताओ नोटिस की बात पर मारपीट करने लगे। लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि सीएमओ चंद्रकिशोर भौरे ने फोन के माध्यम से सूचना दी है तथा व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पत्र भेजा है। हमारे द्वारा सीएमओ लांजी को समझाइश दी गई है। मारपीट एवं कपड़े फाड़ने के संबंध में लांजी थाना पहुंचकर अपराध दर्ज करवाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जा रही है। यह परीक्षा विगत 17 फरवरी से प्रारंभ हो गई। 24 फरवरी को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पेपर हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने परीक्षा में बैठकर प्रश्न पत्र हल किया, जिसमें 2 छात्रों के द्वारा नकल लाए जाने पर उनका प्रकरण बनाया गया। कक्षा 12वीं की परीक्षा में जीव विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के लिए जिले में 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 6701 परीक्षार्थी दर्ज थे। इसमें 131 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 6570 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में बैठकर जीव विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हल किया। जीव विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के दौरान 2 नकल प्रकरण बनाए गए। यह नकल प्रकरण शिक्षा विभाग के सहायक संचालक जीडी नायक के द्वारा लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारंजा में परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान बनाए गए। आपको बताया कि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो और उसमें शासन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जाता है। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए अलग अलग अधिकारियों के उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं। कटंगी शहर के नट्टी टोला खेल मैदान में आईपीएल की तर्ज पर कटंगी सुपर प्रीमियर लीग के तत्वावधान में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार आयोजन करवाया गया, जिसका 23 फरवरी की रात कटंगी और गोंदिया टीमों के बीच खेले गए फाइनल मैच के साथ ही समापन हुआ। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच पुलिस 11 कटंगी और जिंदा 11 गोंदिया के मध्य खेला गया। इस दोनों ही टीमों ने काफी शानदार खेल की प्रस्तुति दी। गोंदिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेते हुए निर्धारित 8 ओवर में 80 रन का विशाल लक्ष्य रखा, तो वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी कटंगी की टीम के खिलाड़ियों ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में लक्ष्य को साधते हुए विजेता बनने का गौरव हासिल किया। आयोजकों ने विजेता टीम को 1,11,111 रुपये और उप विजेता टीम को 51,111 रुपये का नगद राशि और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वाराणसी जनपद के अंतर्गत ग्राम कायदी के जोड़ापाट स्थित जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस की नीलामी कर प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कर ली गई है, जिसकी नीलामी जानकारी के अनुसार 8 मार्च को की जानी है, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है और शासन के इस प्रकार के निर्णय से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। जिसकी नीलामी जानकारी के अनुसार 8 मार्च को की जानी है, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है और शासन के इस प्रकार के निर्णय से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है, जिसके लिए ग्राम के जिम्मेदारों से लगातार ग्रामीणों के द्वारा चर्चा कर नीलामी को अविलंब रुकवाने की मांग की जा रही है, जिससे कि ग्राम की भूमि ग्राम को वापस की जा सके या फिर शासन के द्वारा ग्राम विकास को लेकर उक्त स्थान पर व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, जिससे कि उक्त भूमि का लाभ ग्रामवासियों को मिल सके, न कि बाहरी व्यक्ति को। यदि ऐसा हुआ तो आंदोलन करने की बात ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है। जानकारी के अनुसार रेस्ट हाउस की भूमि पंचायत की संपत्ति है, जिसे कई वर्षों पहले पंचायत के द्वारा जल संसाधन विभाग को दे दी गई थी, जिसके द्वारा रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था और यहीं से नहर पर बनी कैनाल की देखरेख की जाती थी, जिसके बाद वर्तमान में यह रेस्ट हाउस जर्जर अवस्था में हो गया है। जो नियम के अनुसार जल संसाधन विभाग को उक्त भूमि पंचायत को वापस कर देनी चाहिए, परंतु ऐसा न कर जल संसाधन विभाग के द्वारा उक्त भूमि की नीलामी की जा रही है। इसको शासन ने बिक्री नहीं करना चाहिए था। इसको कम से कम हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे कहाँ। इसमें निजी भूमि करके उसको बेचने से हमारे गांव की संपत्ति जो अंग्रेजों के जमाने से धरोहर रखी हुई थी वो धरोहर खत्म कर देंगे। ये निजीकरण शासन ने जो निजीकरण का चलाया उसको हम उसका विरोध करते हैं उसका। फिर उसके बाद गांव में कोई जगह नहीं, खेत खलियान में किसी की जाकर के जमीन खरीदेंगे, धान खरीदी करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। ये भी जानकारी लगी कि 8 तारीख को इसकी नीलामी है
ये प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। ये ग्राम पंचायत क्षेत्र की भूमि है। नहीं, कोई लेटर जारी नहीं किया गया, ना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मुझे बाहर से जानकारी लगी कि 8 तारीख को इसकी नीलामी है। तो ये जिस प्रकार से बेच रहे हैं इसको क्या समझते हैं आप? गलत है ये। गांव की पब्लिक कहाँ जाएंगी? ग्राम पंचायत कायदे की भूमि है वो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए। जैसे क्या खोलने चाहिए वहाँ पे? कुछ भी, कोई भी का मतलब वो गांव के हिसाब से, मतलब वो जो कारखाना हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हो, ये खुलना चाहिए। ये गांव की पुरानी संपत्ति है और वहाँ पे ये मेंढकी ब्रांच और वारासरी ब्रांच के जो केनाल का बरसात में पानी जाता था किसानों को, उसका संचालन वहीं से होता था। हर एक गेज, एक घंटे में गेज नापा जाता था और वो जगह अधिकारियों के लिए और उसके लिए ग्राम पंचायत को बिना एनओसी के लिए शासन उसको नीलाम कर रही है, जो सर्वथा अनुचित है। इसको गांव की संपत्ति है, उस जगह में कोई बड़ा कोई उद्योग लग जाए या मेडिकल कॉलेज बन जाए, कोई शिक्षण संस्था बन जाए गांव के हिसाब से, तो वो ज़्यादा उचित होता। लेकिन ये जो विभाग द्वारा जो उसको नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है वो अनुचित है। इसमें गांव वालों को विश्वास में लेना चाहिए था, ग्राम पंचायत को विश्वास में लेना चाहिए था, यहाँ के नागरिकों को विश्वास में लेना चाहिए था।